नमोऽस्तु रामाय शरणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नीलायस्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् वंशी विभूषितकरान्नवनीराभाः पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्तस्वर्णप्रभां राधां सर्वालङ्कारभूषिता नीलवस्त्रपरिधाना भजे वृन्दावने। सरस्वतीं शारदां च कौमारी ब्रह्मचारिणी वागीश्वरी बुद्धिदात्री भारतीं भुवनेश्वरी चन्द्रघण्टां मरालस्थां जगन्मातरमुत्तमां वरदायिनीं सदा वन्दे चतुर्वर्गफलप्रदा। द्वादशैतानि नामानि शततं ध्यानसंयुतः यः पठेत् तस्य जिह्वाग्रे नूनं वसति शारदा। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशिनि विरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिप्रदेखिलमनोरथदे महार्हे विद्याप्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। शबद्वारन को छोड़कर आयो तेरो द्वार हे वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए तिनके पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए गजानन स्वामी की, लंबोदर भगवान की जय। धर्म की जय। अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण। गौ माता की जय। गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड रहे। धर्म अखंड हो, भारत अखंड हो। धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की जय। जगद्गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की जय। पूज्य स्वामी जी महाराज की अवाहित समस्त देवी देवताओं की जय। लखन सिया रामचंद्र की उमापति महादेव की श्री हनुमतलाल जी महाराज की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री व्यास भगवान की श्री सुखदेव भगवान की हर हर महादेव। तो आज हमारे आपके सबके लिए परम सौभाग्य का दिन है, जिसमें उच्चतम न्यायालय के द्वारा अयोध्या में भगवान श्री राम जी के मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। और इस मंगलमय कार्य के पीछे हमारे संतों का, भक्तों का, सबकी प्रार्थना साथ में रही है। तो आइए थोड़ा राम जी का स्मरण करते हुए भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। उसमें मोटे वाले में 28 पेज। हम राम जी के राम जी हमारे,
मनुष्य जीवन का परम फल भागवत कथा सत्संग लाभ हम आप प्राप्त कर रहे हैं। पवित्र कार्तिक के महीने में यह जो सुंदर अवसर हमको प्राप्त हुआ है, स्वर्गीय श्री सुरेंद्रावली रणसिंह जी, जिनके पावन स्मरण में उनकी मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए, सद्गति के लिए रणसिंह परिवार के द्वारा मंगलमय भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें हम आप सम्मिलित हुए हैं। परम सौभाग्यशाली परीक्षित जी, मनीष सत्यनारायण सिंह जी, मुकेश जयश्री रणसिंह जी, हितेश अनिता रणसिंह जी, संपूर्ण रणसिंह परिवार, पधारे हुए बंधु बांधवगण, अतिथिगण, भक्ति स्वरूपा माताओं, आदरणीय बंधुओं, भगवान की कृपा भागवत कथा के रूप में बरस रही है। पारायण करता पंडित श्री पाठक जी, वर्ण पांडे जी, भगवान की सरस मधुर कथा में सहयोग कर रहे संगीतकार बंधुगण, बड़ा ही मंगलमय दिन है। भगवान की मंगलमय कथा श्रवणपान का सौभाग्य, साथ ही परम सौभाग्य कि बहुत समय से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम मंदिर सरकार, उनकी जन्मभूमि के संबंध में जो विवाद चल रहा था, आज लगभग उसका पटाक्षेप हो गया और भगवान राघवेंद्र सरकार, भगवान राम जी के मंदिर बनने का जो मार्ग है वो प्रशस्त होता हुआ दिखाती है। और ये जो सौभाग्य हमको मिला है, इसमें बहुत से राम भक्तों ने बलिदान दिया है, बहुत लोगों ने तपस्या की है। भक्तों की प्रार्थना, संतों का प्रयास, परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का प्रयास और बहुत से संतों का प्रयास सब इसमें रहा है। इसी संदर्भ में परम पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य अंतःश्री विभूषित स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाभाग उच्चतम न्यायालय में और उच्च न्यायालय में जब केस चल रहा था, तो उन्होंने अपनी ओर से अधिवक्ता नियुक्त करके पूरे तर्क और प्रमाण भगवान शंकराचार्य जी ने दिए। लगभग 200 से अधिक प्रमाण धर्म शास्त्रों के वहां प्रस्तुत किए कि वहां मंदिर है, मंदिर था, लोग वहां साधना और आराधना कर रहे हैं। भगवान शंकराचार्य की ओर से श्री परमेश्वर नाथ मिश्र जी, सुश्री रंजना अग्निहोत्री जी, इन लोगों ने बहुत साक्ष्य प्रस्तुत किया, बहस भी किया। जितने अधिवक्ताओं ने बहस किया, तर्क रखा, उसमें लगभग 30% से अधिक समय भगवान शंकराचार्य जी का अधिवक्ता मिश्र जी ने, अग्निहोत्री जी ने रखा और धर्मशास्त्र के प्रमाण प्रस्तुत किए। और भगवान शंकराचार्य आराधना के लिए भी 2 सूत्र प्रदान किए थे। मानस महासपर्या का पाठ, रामचरितमानस का पाठ, अयोध्या में राम मंदिर बने, इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी ने 2 सूत्र दिए थे हम लोगों को कि जो भी ऐसा चाहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बने और अपना योगदान देना चाहते हैं, तो रामचरितमानस का पाठ करिए और दोहा के आगे और पीछे राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, ये संपुट लगाने का उसमें भगवान ने संदेश दिया था। और हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत मानस महासपर्या हुआ है। रायपुर में भगवान शंकराचार्य जी आए, 1000 मानस महासपर्या रायपुर में हुआ था, लाखे नगर में, लगभग 12 या 14 की बात हुई। और गांव-गांव में बहुत जगह मानस महासपर्या आज भी चल रहा है, लोग कर रहे थे यही भाव से कि हमारी रुचि यही है कि अयोध्या में राम मंदिर बने। उसी लिए भगवान शंकराचार्य जी ने
1.25 लाख मानस महासपर्या का सूत्र दिया था, और दूसरा 1.25 लाख शिवलिंग के अभिषेक का। उसके लिए बेमेतरा के पास सल्धा नाम का ग्राम है, वहाँ 1.25 लाख शिवलिंग का मंदिर एक ही जगह स्थापित होना है। उद्देश्य यही था कि उनकी पूजा हो, पूजा से जो फल मिले उससे भगवान राम जी का मंदिर बने। तो निर्माण कार्य वहाँ भी चल रहा है, लोग अपना योगदान दे रहे हैं, 5100 रुपये लोग देते हैं, तो उनके नाम से शिवलिंग की स्थापना ईश्वर जोड़ करके की जाती है, तो वो भी चल रहा है। उनका भी उद्देश्य शपादरक्षेश्वर धाम सल्धा की भी भावना यही थी, उद्देश्य अयोध्या में राम मंदिर बने। और मानस महासपर्या का पाठ ये आध्यात्मिक उपाय, और साथ ही साथ जो केस चल रहा था उसमें भी पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान जी ने अधिवक्ता नियुक्त करके वेदों के, शास्त्रों के, पुराणों के प्रमाण वहाँ सब प्रस्तुत किए। इस तरह से सुंदर प्रयास भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा और संतों के द्वारा, महंतों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा, भक्तों के द्वारा किया गया, और आज मंगल में अवसर प्राप्त हुआ कि भगवान की कृपा से सत्य की, धर्म की, भक्ति की, हमारे आस्था की विजय हुई। बोलिए लखन श्याम रामचंद्र की। उनके लिए भगवान शंकराचार्य जी ने एक गीत निर्माण किया था, तो थोड़ी देर कथा में चलते हैं। फिर जो गीत भगवान शंकराचार्य जी ने बनाया था आज उसको भी गाएंगे, क्योंकि उसके गाने का दिन है। इसके पहले चौथे दिन कथा में गाते थे, भागवत से प्रार्थना करते थे कि आपकी कृपा हो, ऐसा हो कि अयोध्या में राम मंदिर बने। तो आज सुंदर दिन है, कथा प्रसंग में आगे चल करके गाएंगे। तो पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान जी का मंगलमय प्रयास, पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य भगवान जी का प्रयास, संतों का प्रयास, भक्तों का प्रयास, और भगवान के सुंदर भक्ति की विजय, सत्य की विजय। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की। कल भागवत के महात्मा का श्रवण आप लोगों ने किया। भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्य चार्थेषु स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक है, जिसमें यह बताया गया कि जिससे संसार की उत्पत्ति होती है, इस संसार का पालन होता है, और जिनके द्वारा समय आने पर संसार को समाप्त कर दिया जाता है, वो तत्व जो असत पदार्थ से पृथक है, जड़ नहीं है, वो चेतन है, जो परतंत्र नहीं है, स्वयं प्रकाश है, परम स्वतंत्र है, जो ब्रह्मा और हिरण्यगर्भ भी नहीं है, अपने संकल्प से जो ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान करते हैं, ऐसे उस परम तत्व के संबंध में लोगों को भ्रम हो जाता है। भगवान सूर्य के किरण में जल का, जल में थल का, और थल में जल का भ्रम हो जाता है। ऐसे वो परम तत्व हैं जो स्वयं प्रकाश है, अपनी ज्योति से सर्वदा माया और मायाकार से पूर्णतः मुक्त रहते हैं। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। भागवत जी के प्रथम श्लोक में सत्य का ध्यान किया गया, सत्यम परम धीमहि। फिर लोगों ने चर्चा की कि सत्य, भागवत में तो भगवान श्री कृष्ण जी के मंगलमय लीला का अद्योपांत वर्णन किया गया। तो संतों ने कहा कि सत्य की वंदना के ब्याज से भी कृष्ण की ही वंदना की गई। कैसे? जब भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी देवकी के गर्भ में विराजमान हैं, देवगण आते हैं, गर्भ स्तुति करते हैं, और गर्भ स्तुति करते हुए देवता कहते हैं, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना।
भगवान श्री कृष्ण गर्भ में विराजमान हैं, देवता गर्भ की स्तुति कर रहे हैं और बार बार सत्य कह करके ही स्तुति कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की स्तुति सत्य कह करके की गई। तो सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेत्। सत्यम परम धीमहि कह करके भगवान श्री कृष्ण की ही सुंदर स्तुति की गई। फिर आगे के जो भागवत जी के श्लोक हैं उनमें अधिकारी च संबंधा विशेष प्रयोजनम, अधिकारी संबंध विषय और प्रयोजन, इनकी चर्चा की गई। द्वितीय श्लोक में कहा गया धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां शतां वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते पृथिवीः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत महापुराण में जो इनके प्रतिपाद्य विषय हैं उनका वर्णन किया गया कि भागवत में किनकी चर्चा है, भागवत में किनका वर्णन है। तो अत्र श्रीमद् भागवते प्रोज्झित कैतवः परमो धर्मः निरूप्यते। भागवत महापुराण में परम धर्म किया गया। इसका वर्णन भैया परम धर्म। अब वो जो परम धर्म है जिनका वर्णन भागवत जी में किया गया, उसकी विशेषता क्या है माता जी? भागवत में परम धर्म का वर्णन है, उसकी विशेषता है कि वह कैतव रहित है। परम धर्म प्रोज्झित कैतवः प्रकर्षणोज्झितम कैतवम फलाभिसंधिलक्षणम कपटम यस्मिन् सः। कि भैया कैतव क्या है, कपट क्या है? कैतव मतलब कपट। तो भागवत में ऐसे परम धर्म का वर्णन है जिसमें कपट नहीं है, कपट रहित, कैतव रहित। तो कपट क्या है धर्म का? फलाभिसंधिलक्षणम कपटम। हम आराधना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, साथ में हमारे मन में फल की कामना होती है, फल की आकांक्षा होती है। श्रावण का महीना आता है, नित्य जो भगवान वो भगवान तो बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, क्या मंत्र पढ़ते हैं? त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। 3 दलों का बिल्वपत्र हमने भगवान शिव को अर्पण किया और बेलपत्ता चढ़ाते हैं माता जी, और क्या कहते हैं? त्रिजन्म पाप संहारम। 3 दल हैं भगवान शिव जी बिल्वपत्र में, तो 3 दल आपको दे रहे हैं, बदले में क्या करना है? हमारे जो 3 जन्म के पाप हैं उनको आपको समाप्त करना है। बोलो भागवत भगवान की। तो भगवान को कुछ दिया, बदले में कुछ मांग लिया। कभी खाली प्रणाम नहीं किया भगवान, सिर झुकाया तो सोचते हैं 2-4 चीज मांगा है, कुछ बोल तो नहीं गया, और याद करते हैं सूची भगवान को सौंपने के लिए। ये जो फल की आकांक्षा हमारे मन में होती है, इसी को भागवत में कपट कहा गया। धर्म का यही कपट है कि फलाकांक्षा, पूजन किया, कुछ न कुछ उसके बदले में हमको चाहिए। मांगने में कोई समस्या नहीं है भगवान से, अच्छी बात है। संसार से मांगने से अच्छा है भगवान से ही मांगो। पर जब आराधना का स्तर बढ़ता है, आपकी भक्ति का स्तर बढ़ेगा, सेवा का स्तर बढ़ेगा,
जब आपकी भक्ति उच्च स्तर में जाएगी, आपका प्रेम प्रगाढ़ होगा, तो वहां फिर व्यक्ति अपने प्रेमी से कुछ मांगना नहीं चाहता है, देना चाहता है। सच्चा भक्त, सच्चा प्रेमी लेना नहीं चाहता, वो देना चाहता है। तत्सुख सुखित्वम प्रेम लक्षण। हम जिनको प्रेम करते हैं, जिनकी उपासना करते हैं, जिनकी भक्ति करते हैं, वो जिनमें प्रसन्न हो जाए, वही भक्ति है, वही प्रेम। तो भागवत में भगवान के भक्ति के ऐसे स्वरूप की चर्चा की गई। निष्काम प्रेम, निष्काम नाम। सबका अपना स्तर है, सीढ़ी है, प्रारंभिक स्तर है, तो मांगिए, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान से ही मांगे, संसार से ना मांगे, सबसे अच्छी बात तो यही है। पर ये जानिए कि हमारा जो परमात्मा से प्रेम है, हमारी जो भक्ति है, भक्ति के कई स्वरूप है, जिनमें सकाम भक्ति होती है, किंतु सबसे उच्च स्तर की भक्ति, जिससे बड़ी सरलता से भगवान मिल जाए, भगवान को पाने का सबसे बढ़िया साधन कुछ है तो वह परम धर्म है। और ऐसा परम धर्म जिसमें फल की आकांक्षा न हो। भगवान को तुलसी दल चढ़ाएं तो इसलिए कि भगवान प्रसन्न हो जाए, क्योंकि भगवान तुलसी के बिना नहीं रहते हैं ठाकुर जी। तो किसी तरह की फल की इच्छा मन में ना हो, ऐसे परम धर्म का वर्णन इच्छा रहित, कामना रहित भागवत में वर्णन किया गया। अर्थात निष्काम भक्ति, निष्काम प्रेम, इसकी चर्चा भागवत में। और कहा जो प्र उपसर्ग लगाया तो प्र शब्देन मोक्षाभिसंधिरपि निरस्ता। प्र उपसर्ग लगा करके निष्कामता को इतना ऊंचा किया गया कि भगवान की सेवा करें, आराधना करें और मुक्ति की भी कामना भगवान से ना करें। ठाकुर की सेवा मिलती रहे, भगवान जो चाहे वो करे, अपनी ओर से कुछ न मांगे। इस तरह से निष्काम परम धर्म का वर्णन भागवत महापुराण का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। भागवते परमो धर्मो निरूप्यते। परम धर्म का निरूपण भागवत महापुराण में किया गया, जिसका तात्पर्य है निष्काम प्रेम, निष्काम भक्ति। भगवान से प्रेम करें, भक्ति करें, आराधना करें और बदले में कुछ न मांगे। ऐसे मंगलमय स्वरूप का वर्णन भागवत महापुराण में किया गया। तो ऐसा जो मंगलमय पुराण है, इनके जो श्रोता हैं महाराज कैसे होने चाहिए? कहा निर्मत शरणाम शताम। जिसके हृदय में मत्सर ना हो, निर्गता मत्सरा ये व्यहत, जिनका हृदय छल से रहित है, कपट से रहित है, अमर्ष से रहित है, किसी की उन्नति को देख करके, किसी की सफलता को देख करके जो मन में जलन होता है, अरे पहले तो छोटा आदमी था, इतना बड़ा बन गया कम समय में। दूसरे की खुशी को देख करके जलन हो, दूसरे की उन्नति के देख, ये मत्सर है। तो ये मत्सर जिनके हृदय में ना हो, वो वास्तव में भागवत महापुराण के सच्चे अधिकारी हैं। सब अपने प्रारब्ध से बढ़ रहे हैं, अपने कर्म से बढ़ रहे हैं। दूसरी के खुशी को देख करके जो ना जले, वो वास्तव में सच्चा अधिकारी है भागवत जी का। निर्मत्सराणाम शताम। और बड़ा कठिन है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया काने, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। आदमी एक बार लोभ का, सोने का, धन का त्याग कर सकता है और संयम नियम आगे बढ़ेगा तो भोग विलास का भी त्याग कर सकता है। पर अपने मान सम्मान का त्याग करना, जलन का त्याग करना, ईर्ष्या का त्याग करना बड़ा कठिन है। ये संतों की कृपा से, भगवान की कृपा से संभव होता है, सत्संग से संभव होता है। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। जो वास्तव में वेद्य हैं, अर्थात जो जानने योग्य हैं, उस मूल तत्व शिव तत्व का, भगवत तत्व का इसमें वर्णन किया गया है। मंगलमय भागवत पुराण इनकी महिमा ऐसी है कि व्यक्ति जब भागवत कथा सुनने के बारे में सोचता है, सुना नहीं है, तभी केवल संकल्प किया है कि हमको भागवत कथा सुननी है,
सत्यो वृद्ध वरुद्ध तित्र कृतिभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणा। मन में भावना करने से, संकल्प करने से भगवान हृदय में आकर के विराजने लग जाते हैं। भगवान हृदय विराजित हो जाते हैं। भागवत की आप तैयारी करते हो, ठाकुर जी को बुलाने की तैयारी करते हैं, पूजन की तैयारी करते हैं। इन तैयारियों के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से भगवान हमारे हृदय में विराजने लग जाते हैं। केवल कथा सुनने का हमने संकल्प किया, इतने से ही भगवान हृदय में आके विराजते हैं। श्रोतुम इच्छद्भिः शुश्रूषुभिः, सुनने की इच्छा किया, तत्क्षणात् ईश्वर हृदय अवरुध्यते, इच्छा मात्र करने से भगवान हृदय में आके विराजने लग जाते हैं, विराजते हैं। जन्म जन्मांतर का जब पुण्य उदित होता है तो भागवत कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है, परम सौभाग्य मिलता है। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने यहाँ भाव दिया कि जो हमारे सामान्य पुण्य हैं उनके प्रभाव से भागवत सुनने नहीं मिलता है। सामान्य पुण्य से तो संसार के भोग्य पदार्थ मिलते हैं, स्वर्ग इत्यादि मिल जाते हैं, लौकिक पदार्थ, भोग के पदार्थ मिलते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र है, अन्न है, भोजन है, परिवार है, संबंधी है, पद है, प्रतिष्ठा है। किंतु भागवत के कथा का लाभ, कथा सुनने का लाभ किस प्रकार के पुण्य से मिलता है? भागवत परिचर्या जन्यम पुण्यम। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि जब हमारे द्वारा भगवान की या भगवान के भक्तों की, संतों की निष्काम सेवा बन जाती है, किसी जन्म में किसी समय बन गई हो निष्काम सेवा, तो भगवान की सेवा से, भगवान के भक्तों के, संतों के निष्काम सेवा से जो पुण्य होता है, ऐसे संत सेवा और भगवंत की सेवा के जो उत्पन्न होने वाला परम पुण्य है, उससे भागवत कथा सुनने का सौभाग्य हमको, आपको मिलता है। या गुरोर भजन विक्रमात्, आपके गुरु ने अपने भजन का कुछ अंश आपको दे दिया हो, कृपा कर दी हो, तो आपके गुरु की कृपा से भी यह भागवत कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। गुरोर भजन विक्रमात्, गुरु की कृपा से, भगवत कृपा लेशादवा, या फिर भगवान की कृपा से। तो भगवत कृपा, गुरु कृपा से ही यह परम सुंदर सौभाग्य प्राप्त होता है कि भागवत महापुराण सुनने का अवसर लगता है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुकुमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं कि भागवत जी कैसे हैं। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी जो वृक्ष हैं उनके परिपक्व पके हुए सुंदर फल हैं भागवत महापुराण। और सुखमुखात् मृतद्रव संयुतम, भगवान सुख के मुख से यह कथा निकलने के कारण, यह रस प्रवाहित होने के कारण सुख ने इस कथा को, इस भागवत रूपी फल को स्पर्श कर दिया रसिक श्री सुखदेव जी ने, इसलिए इसकी मिठास और बढ़ गई, इसकी मधुरता और बढ़ गई। क्योंकि जिस फल को तोता चख लेता है, स्पर्श कर देता है, वह तोता का स्पर्श किया हुआ फल दूसरे फल मीठा होता है। यह वेद रूपी वृक्ष का सुंदर पका हुआ ऐसा फल है जिसको सुखदेव रूपी तोते ने स्पर्श किया हुआ है, इसलिए इसकी मधुरता और बढ़ गई है। तो एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, भाई वेद रूपी वृक्ष का सुंदर पका हुआ फल तो भागवत जी हैं, पर बहुत पक गया है, तो फल वेद वृक्ष से टूट करके जब नीचे गिरा होगा तो फूट गया होगा, इसकी रस की धारा जो है जमीन में बह गई होगी, और जैसे ही रस का स्पर्श भूमि से हुआ होगा तो कुछ धूल के कण, कुछ अग्राह्य चीजें आ गई होंगी। तो भाष्यकार कहते हैं श्रीधर स्वामी जी कि ये फल ऐसा है टूट के नहीं गिरा, टूट के गिरता तो हो सकता है फूट जाता और कुछ अपेयत्व उसके अंदर आ जाता है, जहां गिरता कुछ मिट्टी चिपक जाती, कुछ धूल कण चिपक जाते, कहा ये टूटा नहीं है,
ये शिष्य प्रशिष्य परंपरा से धीरे धीरे डाली पर डाली होकर के हम तक पहुंची है। शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपराया अखंड मेवावतीर्णम न तो उच्च निपाते विस्फुटितम। सीधे गिरा नहीं है, ये प्रकट हुआ भगवान नारायण की शाखा से। भगवान नारायण ने उपदेश किया ब्रह्मा को, तो नारायण की शाखा ब्रह्मा जी ने उपदेश किया देवर्षि नारद को, तो ब्रह्मा जी की शाखा से भागवत जी चले आए नारद की शाखा में। नारद जी ने उपदेश किया वेद व्यास जी को, तो नारद की शाखा से भागवत जी चले आए वेद व्यास की शाखा। वेद व्यास जी ने विस्तार किया। जब भगवान नारायण ने उपदेश किया ब्रह्मा को, तो भागवत 4 श्लोकों में था। ब्रह्मा ने नारद जी को दिया तो भागवत 4 श्लोकों में था। नारद जी ने व्यास जी को दिया। नारद जी की प्रेरणा से, भगवान की कृपा से, भगवान के अवतार व्यास जी ने इस भागवत महापुराण का विस्तार किया 18,000 श्लोकों में, जिसमें 12 स्कंद है, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। तो ये शिष्य परंपरा से नीचे आया है, इसलिए गिर करके फूटने में जो दोष होता है वो भागवत में वो दोष नहीं है, क्योंकि परंपरागत पिया जाता है। पिबत भागवतम रसमालयम, तो हमारा ठीक है, चलो फल पी लेते हैं, आम का रस बना लो पी लो, फलों का रस बना लो पी लो। फिर कहा इसकी और विशेषता है, इस फल को पीते हैं मुख से नहीं पीते हैं, इनको कानों से पीते हैं। बोलिए भागवत भगवान की। फल खाया जाता है, भागवत ऐसा फल है जिसको पिया जाता है मुख से, पर भागवत ऐसे फल हैं जिनको दोनों कानों से पिया जाता है। बोलिए भागवत भगवान की। कहा महाराज ये बताइए कि वेद रूपी वृक्ष का परिपक्व फल श्रीमद् भागवत है, इसमें रस कौन सा भरा है? आम के फल में अमरस होता है, तो भागवत रूपी फल में रस कौन सा भरा है? इसके अंदर रस क्या है? अमृतम परमानंद स एव द्रवो रस। वो परमानंद परब्रह्म परमात्मा भगवान रसो वैसह, रस स्वरूप परमात्मा भगवान ही भाग रूपी फल में रस के रूप में भरे हुए हैं। भगवत रस, कृष्ण रस, राधा रस, कृष्ण रस ही इस भागवत महापुराण भागवत रूपी फल में विराजमान है। तो ऐसा फल है जो कृष्ण के रस से परिपूर्ण है। कहा महाराज जो फल है इसके अधिकारी कौन है? कहा रसिका भूमि भाव का। 2 इनके बड़े उच्च स्तर के अधिकारी हैं भागवत रूपी कथा रस के। एक हैं रसिक और दूसरे हैं भावुक। 2 अधिकारी कौन कौन हैं? एक हैं रसिक और दूसरे भावुक। रसिक कौन है? रसिक वो हैं जिनको रसाधिष्ठात्री राधा रानी का रस स्वरूप भगवान रसिक शेखर श्री कृष्ण चंद्र जी के रस का जिनको स्वाद मिल गया है। भगवान के नाम रूप लीला इसमें से किसी का भी रस जिसको मिल गया, भगवान के रस का जिन्होंने आस्वादन कर लिया, वही रसिक है। देखा देखी रसिक न हुई, रसिक मार्ग गति बन गया। रसिक वही है जिसको कृष्ण का रस मिल गया, जिनको राधा का रस मिल गया, जिनको राम जी का रस मिल गया, जिनको सीता जी का रस मिल गया, अर्थात भगवत तत्व का रस जिनको मिल गया वही रसिक है। चाहे नाम का रस मिला हो, चाहे धाम का रस मिला हो, चाहे स्वरूप के ध्यान का रस मिला हो, चाहे भगवान की लीला का रस मिला हो, चाहे कथा श्रवण का रस मिला हो, जो रस मिल गया वही वास्तव में रसिक है। कहे महाराज हम पहचानेंगे कैसे? अपने आप को कैसे तौले रसिक हुए कि नहीं हुए? कथा तो सुनते हैं, बहुत से लोग सुनते हैं, अच्छा भी लगता है, जहां कथा होती है चली जाते हैं और जाना ही चाहिए, क्योंकि जब बहुकाल करिय सत्संगा तब ही हो ही सब संशय भंगा।
लंबे समय से सत्संग करेंगे तब शंकाओं का समाधान होता है, धीरे धीरे मन शुद्ध होता है, पवित्र होता है, तब फिर मन धीरे धीरे भगवान में लगता है। इसलिए सुनते रहिए, श्रवण का कभी अंत नहीं है, सुनिए, खूब सुनिए। तो कहा महाराज पहचान क्या है रसिक की? रसिक की पहचान यही है, जब आपको केवल भगवान अच्छे लगने लगे और भगवान को छोड़ करके संसार की कोई चीज हमको अच्छी ना लगे, तो समझ जाओ रसिकता आ रही है। और जब हमको सुंदर सुंदर वस्त्र अच्छे लगते हैं, अच्छा भोजन अच्छा लगता है, अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है, सम्मान अच्छा लगता है, बड़ा पद अच्छा लगता है, धन अच्छा लगता है, आभूषण अच्छा लगता है, तो जब तक संसार की चीजें हमको अच्छी लगती हैं तब तक समझ जाओ रसिक नहीं बन पाएंगे। और जब कृष्ण रस प्राप्त होगा, भगवान में मन लग जाएगा, उस दिन संसार की सारी वस्तुएं सीठी हो जाएंगी, फिर कुछ अच्छा नहीं लगेगा। सुंदर सुंदर जो आपको पहले खाते थे बड़े चाव से, वैसे ही भोजन सामने आएंगे, पर आपका मन पहले से नहीं लगेगा। शरीर चलाने के लिए खाना है, पर जो रुचि थी, जो स्वाद में मन लगा था, अब नहीं है। अब कृष्ण के नाम में मन लगा है, अब राधा रानी में मन लगा है, अब कृष्ण में मन लगा है। तो रसिक वही है जिनका मन भगवान में लगा है और भगवान के रस को प्राप्त कर लिया। पहचान यही है, भगवत रस मिलने की पहचान यही है कि फिर संसार की कोई वस्तु हमको अच्छी नहीं लगेगी, सब सीठी लगने लग जाएगी, स्वादहीन, रसहीन, आकर्षण कहीं नहीं रहेगा, भगवान में ही मन लगा रहेगा, वो रसिक है। तो ऐसे जो रसिक हैं वो भागवत के एक नंबर के पात्र हैं। जहाँ कथा होगी दौड़े चले आएंगे, उनको निमंत्रण की कोई अपेक्षा नहीं है। निमंत्रण दो कि सुनने में आ गया भागवत कथा हो रही है, वो चले जाएंगे। कथा उनका प्राण है, भगवान उनके प्राण हैं। रसिका वो भी भावुक। दूसरा यह जो रस बना हुआ है वो भावुक लोगों के लिए है। दो प्रकार के लोग संसार में होते हैं, भाव प्रधान, दूसरे बुद्धि प्रधान। तो जो बौद्धिक लोग हैं, बुद्धि प्रधान हैं, वो हर चीज को तौल के तर्क की कसौटी में कस के देखते हैं। महाराज आप भगवान को भोग लगाते हो? हाँ भाई। तो आप भगवान को भोग लगाए, 1 किलो मीठा भोग लगाए महाराज। जब भोग लगाने के बाद एक आध दिन तौला के देखे हो कि 900 ग्राम हो गए, 800 ग्राम हो गए, आधा किलो हो गया। आधा किलो भगवान खाए तो आधा बच गया, और थोड़ा ही खाए 100 ग्राम तो 900 ग्राम बचा। एक आध बार तौल के देखे हो महाराज, जिंदगी बीत गया भोग लगाते हैं। तो बुद्धिवादी आदमी है, हर चीज को दिमाग से तौलेगा, वही रोज भगवान के सामने रखते हो और निकाल के आप खा लेते हो। ये तो महाराज आपके खाने का धंधा है। अपने खाने के लिए आप भगवान के नाम से मांगते हो, लाओ भैया काजू किशमिश बादाम ले आओ, ठाकुर जी भोग लगाना है। और ठाकुर जी खाए कि ना खाए भैया, तुमको खाना है, इसलिए ठाकुर के नाम से मांगना है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो ऐसी भी बातें, विचारें जो बुद्धिवादी व्यक्ति है उनके मन में आ जाया करती है कि अपने खाने के बहाना। और यदि भगवान खाते हैं भाई तो प्रमाण दो, 10 रोटी भोग लगाए हो, 9 बचा है, किसी दिन 8 बचा है। तो ऐसे तर्कों के साथ, ऐसी बुद्धि के साथ जो कथा में आएंगे, जो भगवान की आराधना करेंगे, वो अधूरी हो जाएगी। क्योंकि भगवान बुद्धि के विषय नहीं है, भगवान बुद्धि से परे हैं, अतीत हैं। ये विषय भावुकों का है। भगवान में बुद्धि नहीं लगाना है, भगवान में मन लगाया जाता है, भगवान में भाव को लगाया जाता है। बुद्धि अपने काम धंधा व्यापार में लगाओ, मन को लगाइए भगवान के चरणों में। हमने भोग लगाया, ठाकुर ने आरोग्य लिया, क्योंकि देवता घ्राण भक्त होते हैं। भगवान ने आपको भोग को देख लिया, तृप्त हो गए। भगवान ने सुंदर आपने भोग लगाया, देसी गाय का शुद्ध घी डाला, उसकी जो सुगंध आई, भगवान ने सूंघा, परमात्मा तृप्त हो गए। भगवान खाते हैं कि जो उनका पेट भर जाता है। बोलिए भागवत। और सही में खाए लगे कब भोग लगाओ, बोल वृंदावन रहेगा। सही में बैठ जाए खाने लगे तो बताओ कितना भोग लगाएंगे। और कई जगह तो इलायची दाना थोड़ा शक्कर रख के छुट्टी पा जाते हैं। हमारा शक्कर धीरे खा ले, शक्कर शक्कर इलायची दाना एक थाली दे दी, खा के खावे
कि शक्कर ला के दे देंगे थोड़ा मिश्री, तो 2-4 दाना खाओगे, हाथ को जोड़ लोगे, भैया दोबारा उसके यहाँ जाना ही नहीं है, तो शक्कर को दे देता, इलायची दाना दे देता है, मिश्री दे देता है। इसलिए भगवान खाते हैं कब? आप भगवान को सुंदर भोग लगाए, आंख बंद किया, घंटी बजाए, उसी समय कोई संत आपके घर में आ गया, उसी समय कोई ब्राह्मण कोई वैष्णव आपके घर में आ गए, तो समझ जाओ कि भगवान आज साक्षात रूप से आपके भोग को खाने के लिए आ गया। तो उस संत को, उस वैष्णव को, उस ब्राह्मण को ये समझो कि भगवत रूप में आए हैं, अब वो प्रसाद उनको बड़े प्रेम से पवाइए, समझ जाइए कि आज भगवान प्रत्यक्ष भोग लगाने आ गए हैं। रसम वैष्णव जिह्वया, भगवान वैष्णव की जिह्वा से खाते हैं, भगवान ब्राह्मण की जिह्वा से खाते हैं, भगवान संत के जिह्वा से खाते हैं। तो वहां खिलाओ, जितना खिलाना है, जो दोगे सब खा लेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। खाते देखना है, कम होते देखना है, तो ब्राह्मणों को खिलाइए, संतों को खिलाइए, वैष्णव को खिलाइए, इस स्वरूप से भगवान ग्रहण करते हैं। तो भागवत के जो अधिकारी हैं, रसिका भूल भावुका, जो भावुक हैं, जो भगवान में मन लगाते हैं, भाव को लगाते हैं, उनका कहे विषय है। इस तरह से सुंदर भागवत रूपी रस हम सबको प्राप्त हुआ। तो एक बार की बात है, नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी और सौनक आदि 88,000 ऋषि विराजमान थे, यज्ञ कर रहे थे जो 1000 वर्ष तक चले। कहा किसके लिए? सत्रम स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। तो एक व्यक्ति ने कहा, भैया अभी अभी तो आपने भागवत के अधिकारी संबंध विषय प्रयोजन में कहा कि भागवत में निष्काम प्रेम का वर्णन किया है, ऐसा धर्म जिससे हम कुछ ना चाहें, परमात्मा को चाहें। और नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी, सौनक जी जैसे महात्मा यज्ञ कर रहे हैं, किस लिए? स्वर्ग आए, स्वर्ग मिले, स्वर्ग के भोग्य पदार्थ मिले, अप्सराएं मिले और सुंदर खाने पीने को मिले। तो संतों ने कहा, यहाँ जो स्वर्गाय शब्द है उसका अर्थ स्वर्ग और उसका भोग्य पदार्थ नहीं है। सूत जी, सौनक जी जो भगवत तत्व के जानकार हैं, वो स्वर्ग के लिए यज्ञ नहीं कर रहे हैं। तो पूज्य राजेंद्र दास जी महाभाग यहाँ स्वर्गाय शब्द पे बड़ा सुंदर भाव दिया कि स्वर्गाय शब्द का अर्थ यहाँ पे क्या है? स्वरलोके गीयते स्तूयते इंद्रादिभिः असौ स्वर्गायो हरि। स्वर्ग लोक में देवता और इंद्र मिल करके जिन भगवान की स्तुति का गान करते हैं, ऐसे स्वर्गाय अर्थात भगवान हरि। स्वर्गाय मतलब स्वरलोके गीयते, स्वर्ग लोक में भी जिनके स्तुति का गान किया जाता है, स्वर्ग लोक में जिनके स्तुति को गाया जाता है, कहा जाता है, ऐसे भगवान हरि। तो स्वर्गाय शब्द का अर्थ यहाँ पे हरि है। बोलो भागवत भगवान की। भगवान हरि के प्राप्ति के लिए, कृष्ण की प्राप्ति के लिए संत महापुरुष बैठे, चर्चा चलने लगी। श्रेय क्या है? 6 प्रश्न किए सूत जी से सौनक आदि ऋषियों ने। किम श्रेय शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। 6 प्रश्न किए माता जी सौनक जी ने और सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से। कितने प्रश्न किए? 6। पहला प्रश्न किया कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो सकता है। दूसरा है कि बहुत सारे शास्त्र हैं सनातन धर्म में, तो सभी शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न है भगवान का अवतार क्यों होता है। चौथा प्रश्न है भगवान के कितने अवतार होते हैं। पांचवा प्रश्न है भगवान के कर्म क्या है। और छठवां प्रश्न है जब भगवान अपने धाम चले गए तो भगवान के स्वधाम जाने के बाद जो धर्म है वो किसके शरण में रहा। ये 6 प्रश्न शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से किया।
तब सूत जी भगवान जो हैं श्री सुखदेव की वंदना करने लगे, अपने गुरुदेव की। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आगे कहते हैं, यह स्वानुभाव मखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्म दीपमतितितिर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। सूत जी कहते हैं कि हे सौनक जी, अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए जिनकी वाणी अध्यात्म के दीपक के समान है, ऐसे अपने गुरुदेव सुखदेव की वंदना करता हूँ। फिर भगवान नारायण, नर नारायण माता सरस्वती की वंदना की। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान नारायण, नर नारायण, माता सरस्वती, व्यास, इनकी वंदना करते हैं। और कहा, हे ऋषियों, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। मुनियः साधु पृष्टोऽहं भवद्भिर्लोक मंगलम। कहा, संतों, आपने इतना सुंदर प्रश्न किया है कि इस प्रश्न के जो सत्संग होगा, जो उत्तर मिलेगा, उससे पूरे संसार का कल्याण होगा, लोक का कल्याण होगा। तो आपका जो प्रश्न है वो लोक कल्याणकारी है, मंगलकारी प्रश्न है। फिर उन्होंने कहा कि पहला श्रेय क्या है, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा। सूत जी उत्तर देते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रषेदति। सूत जी कहते हैं कि परम धर्म वही है जिससे कहे हमारे भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। प्रेम कैसा हो भैया? उन्होंने कहा, प्रेम में दो लक्षण हो, अहेतुकी हो और अप्रतिहत हो। हमारा भगवान के चरणों में प्रेम हो, परम धर्म। और कैसा हो परम धर्म प्रेम, भक्ति कैसी हो? तो दो लक्षण कहा, पहला है अहेतुकी हो और दूसरा है अप्रतिहत हो। अप्रतिहत मतलब हम आप पूजा पाठ करते हैं, कभी कम पूजा करते। आपने कहा, भगवान कृपा करिए मेरी बेटी का विवाह हो जाए। बेटी का विवाह हो गया तो आप आधा घंटा से 1 घंटा पूजा करने लगे। अरे भाई, भगवान से प्रार्थना किए, भगवान ने दे दिया। फिर आपने कहा, भगवान मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, बेरोजगार है, और नौकरी लग गई प्रारब्ध से, तो आप 2 घंटा पूजा करने लगे। जो मांगते हैं मिल जाता है, तो पूजा आपकी बढ़ गई, प्रेम बढ़ा। फिर आपने और कुछ मांगा तो नहीं मिला, और कुछ कहा तो नहीं मिला, तो फिर 2 घंटे से पूजा कम होकर 1 घंटा, 1 घंटे से आधा घंटा। फिर आपने कुछ मांगा और नहीं मिला तो 5 मिनट पूजा करने लगे। फिर अगरबत्ती दिखा के जाने लगे, महाराज कौन आधा घंटा बैठे अगरबत्ती दिखाए, प्रणाम किए चले। और हमारी कामना आगे बढ़ गई, संसार के वस्तु पदार्थ से इतना प्रेम हो गया कि टीवी के सामने काले पर्स के मुंह को खोल करके बैठ गए कि कृपा आएगी, कृपा बोल वृंदावन बिहारी लाल की। निर्मल बाबा ने आपसे कह दिया कि भाई घर से शिवलिंग को बाहर करो, शालिग्राम को बाहर करो, गोपाल जी को बाहर करो, तब कृपा आएगी। तो हम इतने स्वार्थी हो गए कि जो हमारे सनातन परमात्मा भगवान हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों लाखों साल से जिनकी पूजा कर रहे थे, और हमने गोपाल जी को ले जाकर के मंदिर में रख दिया। ले महाराज, अपन पूजा करता समरो ठाकुर जी। मंदिर भर गया शिवलिंग से और शालिग्राम से, गोपाल जी से। तो ऐसी जो प्रीति है
कि नौकरी के लिए, कि छोकरी के लिए, कि धन के लिए, संपत्ति के लिए, पद के लिए हमने भगवान को छोड़ दिया। ऐसी भक्ति का नाम है प्रतिहत भक्ति। कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, कभी समाप्त हो जाती है, भगवान को घर से बाहर कर देते हैं। तो कहा भक्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए। कैसी हो? अहैतुकी और अप्रतिहता। तो अप्रतिहत तभी होगी जब अहेतुकी होगी। किसी कारण से भक्ति करेंगे, मांग पूरी हुई तो भक्ति बढ़ेगी, नहीं हुई तो कम हो जाएगी। तो जो भक्ति निष्काम होती है वही अप्रतिहत होती है। तो कहा परम धर्म यही है हमारे कल्याण के लिए कि भगवान के चरणों में निष्काम प्रेम हो जाए। आगे पुरुषार्थ चतुष्टय का वर्णन करते हैं सूत जी। पुरुषैः अर्थते इति पुरुषार्थ। पुरुष के जो इच्छा का विषय है उसको पुरुषार्थ कहते हैं। तो हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कहा जो पहला पुरुषार्थ है धर्म, उनका लक्ष्य क्या है? धर्म सुनिश्चितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेत् यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्। तो जो धर्म है उनका हम पालन करते हैं। तो कहा जो धर्म है उसका मुख्य फल क्या है? हमारा पूजा पाठ करें और रुपया पैसा मिल जाए, हमारा व्यापार बढ़ जाए, हजारपति लखपति हो जाए, लखपति करोड़पति हो जाए और करोड़पति से अरबपति हो जाए, यही तो पूजा पाठ का फल है। कहा नहीं भैया, जैसे कोई किसान धान लेकर के मिल जाता है कुटवाने के लिए, तो भूसा के लिए नहीं जाता है, वो कोढ़ा के लिए, वो अनाज के लिए जाता है। और जो कोढ़ा भूसा है साथ में मिलेगा, जाएगा कहाँ? तो धर्म का जो मुख्य फल है वो है भगवान के चरणों में प्रेम का होना, भगवान की कथा में प्रेम का होना, ये धर्म का फल है। आप रोज मंदिर जाते हो, आप व्रत करते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, जप करते हो, दान करते हो, सबका यही फल है कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। इष्ट के चरण कमल में, राम के चरणों में, कृष्ण के चरणों में, शिव जी के चरणों में प्रेम हो जाए, गणेश जी, सूर्य जी, यही धर्म का फल है। सकल सुकृत कर बड़ फल राम सीय पद सहज सने। समस्त सत्कर्म का, समस्त पुण्यों का फल यही है कि हमारा भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। सब साधन कर फल यह सुंदर, तव पद पंकज प्रीति निरंतर। जितने साधन धर्म शास्त्र में कहे गए हैं, जप, व्रत, दान, उपवास, उसका फल यही है कि भगवान के चरणों में निरंतर हमारा प्रेम हो जाए। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। वेदों का मत भी यही है, पुराणों का मत भी यही है और संतों का भी यही मत है कि समस्त पुण्य का फल, साधन का फल यही है कि भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। लाभ की किछु हरि भगति समाना। संसार का सबसे बड़ा लाभ है कि भगवान की भक्ति प्राप्त हो। हानि क्या है महाराज? तो कहते हैं हानि की जग यही सम किछु भाई, भजियन राम ही नर तनु पाई। सबसे बड़ी हानि यही है कि मनुष्य का शरीर मिलने के बाद हमने राम का भजन नहीं किया, कृष्ण का भजन नहीं किया। इससे बड़ी हानि और कुछ नहीं है। धन की हानि छोटी हानि है, स्वास्थ्य की हानि छोटी हानि है, सांसारिक संबंध की हानि को भी शास्त्रों ने हानि नहीं कहा। सबसे बड़ा नुकसान यही है कि मानव तन मिलने के बाद भी हरि का भजन ना करें, कथा श्रवण ना करें, भगवान और संत की सेवा ना करें, यही सबसे बड़ी हानि है। तो पहला जो पुरुषार्थ है धर्म, उसका लक्ष्य है भगवान के चरणों में प्रेम का होना। और स्वधर्म अनुष्ठान करने के बाद भी यदि भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो विचार करना पड़ेगा, या तो हमारी आराधना पूरी नहीं हुई है या हमारी आराधना अशास्त्रीय है। शास्त्र के विपरीत ढंग से भगवान की आराधना करोगे तो
कोई फल मिलने वाला नहीं है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम्। शास्त्र के अनुकूल आराधना करेंगे तभी सुख मिलेगा, तभी परम गति मिलेगी। धर्म का पालन करेंगे, जो विधि है निषेध है उसका पालन करेंगे, क्या करना है और क्या नहीं करना है, तब अंतःकरण शुद्ध होता है। तो धर्म ते विरति योग ते ज्ञान। जब धर्म हमारे जीवन में आएगा, धर्म हमारे आचरण में आएगा, धर्म का पालन करेंगे तब वैराग्य होगा। और जब संसार से वैराग्य होगा तो भगवान के चरण कमलों में अनुराग जरूर होगा। धर्म का फल है भगवान के चरणों में प्रेम। कहा धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोऽथायोपकल्पते। अर्थ का ये फल है कि हमको अपवर्ग की प्राप्ति हो, उसको धर्म के काम में लगाएं। अर्थ का धन का कि हम केवल बहुत सारे भोगों को भोगें और भोग सामग्री ही इकट्ठा करके अपने पास रखते रहें। पंखा भी ले आए, कूलर भी ले आए, एसी भी ले आए और उससे बड़ा कुछ सामान आए तो उसको भी ला के घर में रख लो। केवल अपने भोगों के संसाधन को ही बढ़ाना यही धन का फल नहीं है। धनात् धर्मः, धन का फल है कि भगवान ने धन दिया है तो धर्म करिए। सोई धन धन्य प्रथम गति जाति। हमारे जीवन का वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति होती है। प्रथम गति क्या है तो कहे दान, संतों की सेवा, गौ माता की सेवा, भगवान की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, दीन दुखी गरीब की सेवा, भगवान की कथा का आयोजन, यज्ञों का आयोजन, यही धन की पहली गति है। धर्म के कार्य में लगे। दूसरी गति है भोग। आप कमाए हो तो खाओ पियो आनंद करो, और जो दोनों नहीं करता तो धन तीसरी गति में चला जाता है, नाश हो जाता है। तो जाके डॉक्टर को दो, पुलिस को दो, न्यायालय में दो, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो दान भाव वर्नाश ये भी नहीं होगा तो धन रखा रहेगा, खा नहीं पाओगे, भोग शक्ति क्षीण हो जाएगी। तो धन का सुंदर फल है कि धनात् धर्मः। धन को हम भगवान की सेवा में लगाएं, भगवान की आराधना में लगाएं, कथा का श्रवण करें, यज्ञ का आयोजन करें, गौ माता की सेवा, साधु की सेवा, मंदिर की सेवा, इसमें लगाइए। अपवर्ग इसका फल है, भोग विलास नहीं है। तो पतन फलासा बंध भय, मृत्यु जहां पर नाय, पापा बाभा मारहित सोय अपवर्ग कहा। धन से अपवर्ग मिले ऐसा धन का उपयोग करिए, ये धन का सच्चा फल है। कहा महाराज अपवर्ग क्या है? जहां जाकर के पतन ना हो, जहां फल की इच्छा भी ना हो, जहां बंधन ना हो, जहां मृत्यु ना हो, ऐसे स्थान का नाम है अपवर्ग। पतन फलासा बंध भय, मृत्यु जहां पर नाय, पापा बाभा मारहित सोय अपवर्ग कहाय। जहां से कोई गिरता नहीं, पतन नहीं है, जहां कोई बंधन नहीं है, जहां फल की आकांक्षा भी नहीं है कि ये मिले वो मिले, जहां भय नहीं है, जहां मृत्यु नहीं है, ऐसे दिव्य स्थान का नाम है अपवर्ग। तो धन का फल है अपवर्ग। और कहा हमारा जीवन का क्या फल है? कामश्नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म। हमको यह जो मनुष्य जीवन मिला है ये केवल भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला कि जीवन भर अच्छा अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छा अच्छा गहना पहनो और बड़े बड़े होटल में रहो और खाओ, पैसा पूरा उड़ाओ, वृंदावन बिहारी लाल। ये जीवन केवल खाने पीने भोग विलास के लिए नहीं मिला है। ये जीवन मिला है जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तत्व को जानने के लिए जीवन मिला है, भगवान को मानने के लिए, भगवान को पाने के लिए जीवन मिला है। इसका लक्ष्य है तत्व जिज्ञासा। परम पूज्य पुरी पीठाधीश्वर पूर्वामनाय जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी निशिकानंद सरस्वती जी महाभाग कहते हैं कि जीविका है जीवन के लिए। जीविका किसके लिए है? नौकरी है, व्यापार व्यवसाय किसके लिए है? जीविका है जीवन के लिए। जीवन किसके लिए मिला है?
जीवन है, जीवन धन जगदीश्वर परमात्मा भगवान को पाने के लिए। तो जीवस्य तत्व जिज्ञासा, ये जीवन मिला है तत्व की जिज्ञासा के लिए। और कहा महाराज तत्व क्या है? कहते हैं वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मात्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। जिसको योगी परमात्मा कहते हैं, जिसको ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, जिसको भक्त भगवान कहते हैं, इन सभी नामों से जो जाने जाते हैं, ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित हैं। सरल शब्द में कहें तो भगवान ही तत्व हैं, राम ही तत्व हैं, कृष्ण ही तत्व हैं, शिव ही तत्व हैं। इस तत्व को जानने, मानने और पाने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। तो सूत जी कहते हैं भैया कृष्ण भक्ति परम श्रेय। 6 प्रश्न आपने पूछा था कि श्रेय क्या है, तो कृष्ण भक्ति परम श्रेय। हमारा श्रेय कल्याण उसी में होगा कि हम कृष्ण की भक्ति करें, भगवान की भक्ति करें, वही श्रेय है। शास्त्र सार शैव ही, यही शास्त्रों का सार है कि भगवान की भक्ति से कल्याण होगा, भगवान की भक्ति करिए। प्रयोजनम सत्तो रक्षा, भगवान का अवतार होता है संत के रक्षा के लिए, धर्म के रक्षा के लिए। कर्म सृष्टादि रक्षणम, ये जो संसार दिख रहा है यही भगवान के कर्म है। संसार ने, भगवान ने संसार को बनाया हुआ है और संसार में आकर के माया और कर्मों के बंधन में हम बंधे हुए हैं। जहां जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहता है, जो इस अखंड परंपरा चल रही है, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार कर्म में आते हैं। तो जो इस कर्मों के गांठ को खोलना चाहता है वो भगवान की कथा से जरूर प्रेम करेगा, संतों से प्रेम करेगा। कथा सुनने से अंतःकरण शुद्ध होता है। जब जीवन में भक्ति आती है, भागवत पुरुषों की सेवा करते हैं, तो हमारा मंगल होता है, मन प्रसन्न हो जाता है, हृदय भक्ति से भर जाता है। भगवत तत्व विज्ञानम, भगवत तत्व का ज्ञान हो जाता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। भागवत के ज्ञान से, भगवत तत्व के ज्ञान से हमारे अंदर के जो कर्मों की गांठ है वो खुल जाती है, समस्त शंकाओं का समाधान हो जाता है, हमारे कर्म क्षीण हो जाते हैं और भगवत तत्व का साक्षात्कार होता है, भगवत तत्व का दर्शन होने लग जाता है। बोलिए भागवत भगवान की। आइए भजन का श्रवण करते हैं, फिर कथा प्रसंग में और आगे चलेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। एक दिन बेटा के खोज में, एक दिन चैन से सोया, देख बुढ़ापा आया तो गिरे, पकड़ के लाठी रोया। अब वीरान सुमर नहीं तो पड़ेगा काल का थोड़ा थोड़ा जाए रे, समय का घोड़ा हो दौड़ा जाए रे, समय का